अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। फ्रेंड अभी इधर कनाडा में तो रात हो रही है। इत्तेफाक से जो है ना क्या कहते हैं, मेरे को याद आया क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए हुए थे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जो है ना बहुत से लोग फ्रेंड जो कि पाकिस्तान से मोस्टली जो आ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड कि उन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होता कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको एयरपोर्ट पे दिखाने होते हैं। वो लोग वीज़ा लग जाता है, आ जाते हैं, कुछ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं और बाद में जो है ना इधर से एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड ये ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से आते हैं उनमें ये ख़ास तौर पर मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग जो है ना पहले से अपनी प्रिपरेशन नहीं करते, पहले से जो है ना चीज़ें सेटल नहीं करते। फिर इधर जब एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन उनसे क्वेश्चन आंसर करती है, डॉक्यूमेंट वगैरह मांगती है, तो उनके पास होता नहीं है। और फ्रेंड अच्छा खासा जो है ना जो उनको वीज़ा मिला हुआ होता है वो फ्रेंड, क्योंकि आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो वो पूरा वीज़ा ज़ाया हो जाता है। यानी कि आपका 5 साल का लगा हुआ है, 8-10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, वो फिर किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपको एक दफ़ा डिपोर्ट कर दिया तो बाकी दफ़ा भी फिर आप नहीं आ सकते। तो फ्रेंड आप अगर कनाडा आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने पास कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एयरपोर्ट पे शो करने हैं। लाजमी है फ्रेंड, ये जो क्या कहते हैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अगर आप अभी नहीं आ रहे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी आएंगे तो फ्रेंड, लेकिन ये चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या कहते हैं, रिपोर्ट पे ज़रूर आपसे जो है ना इन चीज़ों के बारे में इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जो है ना आपको बताता हूँ आज की हम जो है इस वीडियो के बारे में जो बात करें वो कनाडा की जर्नी, यानी कि अगर आपका कनाडा आने का प्रोग्राम है तो उस सिलसिले में यहाँ पे फ्रेंड क्या कहते हैं, मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि विज़िट वीज़ा पे, जैसा टूरिस्ट वगैरह में। ठीक है, आज की इस वीडियो पे ख़ास तौर पर कोई असाइलम के टॉपिक पे नहीं है। ये मैं ख़ास तौर पर उनके लिए बना रहा हूँ जो कि खाली विज़िट पे इधर आना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर विज़िट पे आके लोग असाइलम कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं विज़िट पे इधर आ रहे हैं तो ये वो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विज़िट पे इधर आके इधर आपको असाइलम करना है, ठीक है, तो फ्रेंड आपका फिर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने फिर एयरपोर्ट पे असाइलम करना होगा तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। लेकिन अगर आप जो है ना अभी फ़िलहाल खाली विज़िट पे ही आना चाह रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आना चाह रहे हैं या अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पर ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इधर आएँ तो आपका विज़िट वीज़ा ज़ाया हो, आपको डिपोर्ट कर दिया जाए और एक दफ़ा आपको पता है डिपोर्ट हो जाए तो बस पे ख़त्म हो गया आपका वीज़ा हमेशा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं जो विज़िट का पर्पस है, यहाँ पे फ्रेंड जो है ना 2 कैटेगरी है इनकी। ठीक है, हम फ्रेंड इस दोनों कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे कि ये 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। फ्रेंड सबसे पहली कैटेगरी तो ये है विज़िट वीज़ा पे कि आप अगर फ़र्ज़ करें कनाडा में किसी से मिलने आए, यानी कि आपका कोई इधर कोई रिश्तेदार रहता है, कोई जान पहचान वाले रहते हैं, कोई दोस्त अहबाब वगैरह रहते हैं, तो आप उनसे मिलने आए हैं, आप उनसे मिलने आए हैं, आप जो है ना इधर आके उनके घर ठहरेंगे। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी है। ठीक है फ्रेंड, और एक दूसरी कैटेगरी है कि आप इधर कनाडा में टूरिस्ट के तौर पर आए हुए हैं और आप जो है ना किसी भी होटल में ठहरेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, दोनों में थोड़े से डॉक्यूमेंट डिफरेंट हैं, वो आप जो है ना उसी हिसाब से तरतीब दीजिएगा इधर अगर आ रहे हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 1 पहले की, यानी कि आप अगर जो है ना एज अ गेस्ट आ रहे हैं, आप अकेले हैं और आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं किसी से मिलने के लिए फ्रेंड, यानी कि ये मैंने जो है ना क्या कहते हैं वीडियो बनाई है, अकेले हैं अगर आप, उसी हिसाब से फ्रेंड अगर आप 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं तो उस हिसाब से आप जो है ना चीज़ें अरेंज कर लेगा, डबल कर लेगा, 3 गुना कर लेगा वो पर्सन के हिसाब से। लेकिन ये फ़िलहाल मैं अभी एक पर्सन के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें अकेले इधर आ रहे हैं और आपने 7 दिन के लिए स्टे करना है, इसके अलावा अगर आपने 10 दिन के लिए स्टे करना है या 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो फ्रेंड ये वीडियो इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपने किसी से मिलने इधर आ रहे हैं, आप अकेले हैं और आप जो है ना 7 दिन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एयरपोर्ट पे जो ना इमिग्रेशन आपसे क्या सबसे पहले उसका क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड आपके पास जब रिटर्न टिकट होगा तो आप क्योंकि 7 दिन के लिए या 6 दिन के लिए आ रहे हैं या फ़र्ज़ करें 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो आपका रिटर्न टिकट भी उसी डेट का होना चाहिए। मैं
फ़र्ज़ करें आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आपका रिटर्न टिकट 7वें दिन होना चाहिए रिटर्न का, और आपको उसकी डेट मालूम होनी चाहिए कि मैं जो है ना इस तारीख को वापस चले जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप इमिग्रेशन बोलेंगे मैं इधर जो है ना किसी से मिलने आया हूँ और मैं जो है ना 6-7 दिन ठहरूँगा, तो आप 6-7 दिन ठहरेंगे तो फिर लाज़मी 6-7 दिन बाद का आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए ना, तो आप उधर एयरपोर्ट पे शो करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप आ रहे हैं लेकिन आपका रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं है, या आप उसकी डेट जो है ना 2 महीने बाद की है, आप उसको इमिग्रेशन को बोल रहे हैं कि मैं जो 1 हफ्ते ठहरना है, तो यहाँ पे आपका जो है ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है ना 6-7 दिन के लिए बोल रहे हैं और टिकट है आपका 1 महीने बाद का, ठीक है? तो याद रखिएगा ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो है ना लोग इग्नोर कर देते हैं या जो है ना समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है ना वीज़ा एयरपोर्ट पे आके या डिपोर्ट हो जाते हैं बंदा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिएगा। दूसरा फ्रेंड जो है ना वो लगेज, आपका जो लगेज है वो जो है ना लुक लाइक अ टूरिस्ट होना चाहिए। हैंड बैग छोटा सा, इसके अलावा लगेज जो आपका मैक्सिमम 10 से 12 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत इसका एक लगेज का एक अलग चैप्टर है, मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस लगेज की बुनियाद पर लोग जो है ना डिपोर्ट हो जाते हैं एयरपोर्ट से। मैं आपको बाकी इसके बारे में मज़ीद डिटेल आगे भी चल के बताऊंगा, ठीक है? तो आपके पास जो है ना लगेज फ्रेंड, क्योंकि आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आपका लगेज जो है ना फ्रेंड 7 दिन का होना चाहिए, 7 दिन के हिसाब से होना चाहिए, और लुक लाइक एज अ टूरिस्ट ही होना चाहिए कि आप इधर किसी से मिलने आ रहे हैं। और ज़ाहिर है आपको इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत तो नहीं है ना, कि हैंड बैग छोटा सा बहुत है, और या कहते हैं एक बड़ा बैग 10 to 12 केजी का इज़ इनफ, ठीक है? इसके अलावा फ्रेंड आपको क्या कहते हैं, जिसके पास आप मिलने आ रहे हैं उसका आपके पास एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना? क्या क्या कहते हैं, जहाँ पे आप ठहरेंगे, जिस बंदे से आप मिलने आ रहे हैं, जिससे आप मिलने आ रहे हैं, जिसने आपको बुलाया है इधर, जिसके पास आप गेस्ट हैं, एज अ गेस्ट हैं, तो आपके पास उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वाला आपसे पूछेगा और वो अपने पास नोट करेगा कंप्यूटर में उसका एड्रेस भी और फ़ोन नंबर भी। और दूसरा ये कि हो सकता है वो उधर से फ़ोन भी करे। याद रखिएगा ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ये तो लाजमी चीज़ है कि वो लिखेगा कंप्यूटर में आपका, अपने रिलेटिव का इधर जो कनाडा में रहते हैं उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया, वो लाजमी नोट करेगा। इसके अलावा वो ये भी हो सकता है, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो लाजमी वो फ़ोन करके भी पूछेगा कि भाई आपके ये गेस्ट इधर आए हुए हैं जो है ना एयरपोर्ट पे, इस तरह का वो जो है ना क्वेश्चन आंसर करेगा, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, इस तरह का क्वेश्चन आंसर भी करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप उनको ये बोल रहे हैं कि मैं इधर एज अ गेस्ट आया हूँ किसी का, तो आपके पास लाजमी कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा फ्रेंड आपके पास जर्नी प्लान होना चाहिए, रीज़न ऑफ विजिट होना चाहिए, यानी कि आप दोस्त से मिलने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं दोस्त से मिलने? ऐसा नहीं है कि बस इतनी दूर से आप इतना पैसा खर्च करके क्या कहते हैं, टिकट कितना महंगा है, तो फिर आप लाखों का टिकट खर्च करके इधर आ रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, बस ऐसे ही आपने बोल दिया कि बस ऐसे ही मिलने आ रहा हूँ। तो ये कोई इसका जवाब नहीं है फ्रेंड, ये कोई जो ना आंसर नहीं है कि बस मैं ऐसे ही मिलने आ रहा हूँ। आपने कोई यानी कि शादी पे आ रहे हैं किसी कोई, या आप इधर वो कोई बिजनेस करते हैं उससे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस तरह की कोई भी जो ना हमने कोई मीटिंग प्लान करनी है, आप कोई भी जो ना उसको रीज़न बता सकते हैं, आपके पास रीज़न होना चाहिए। आप ये चीज़ें सोच के आइएगा, क्योंकि जब लोग इधर आके जब एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाला क्वेश्चन करता है कि आपका क्या रीज़न है आने का, तो उस टाइम जब आपने ये बोला है कि मैं तो इधर जो है ना किससे मिलने आया हूँ, तो आपके पास उसके पास जवाब नहीं होता। अब आप सोच रहे होते हैं एयरपोर्ट में क्या जवाब दूँ उससे, मैं मिलने आया हूँ तो किस वजह से मिलने आया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जब आप सोच रहे होते हैं तो वो सोचने में डाउट हो जाता है इमिग्रेशन वाले को कि ये क्या सोच रहा है, इसके पास तो प्लान ही नहीं है कुछ के करना क्या है इधर आके, ठीक है? बाकी फ्रेंड अब ये पहले चीज़ कंप्लीट हो गई। अब दूसरी चीज़, यानी कि अगर आप इधर कनाडा में आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, ठीक है, और आप स्टे करेंगे होटल में और आप अलोन है और 7 दिन के लिए स्टे करें, ठीक है? वो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपके सेम वही है कि आप जो ना इधर आ रहे हैं किसी से मिलने, आप अकेले हैं 7 दिन में, लेकिन अब सेम यही चीज़ यहाँ पे जो ना दूसरे कैटेगरी में भी है कि आप अकेले हैं 7 दिन के लिए आपने इधर आना है और आप होटल में स्टे करेंगे। ये सेकंड कैटेगरी किसकी है कि आपने होटल में स्टे करना है। तो अब होटल के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, वो आपको बता देता हूँ फ्रेंड। सेम रिटर्न टिकट आपका चाहिए। रिटर्न टिकट जो है ना शुड बी कहते हैं 6 और 7 डेज, 6 से 7 दिन के दरमियान का होना चाहिए, यानी कि रिटर्न डेट के हिसाब से, ठीक है? होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ये फ्रेंड आपके पास क्या कहते हैं लाजमी बाय पेपर होना चाहिए, ठीक है? होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए और पेड होनी चाहिए। याद रखिएगा पेड होनी चाहिए, दोबारा एक और दफ़ा बता रहा हूँ, होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए, ठीक है? और जो है ना लाजमी, क्योंकि आपने 6 दिन या 7 दिन का बोलना है, तो 6 और 7 दिन की लाजमी होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपने जो ना कनाडा में इधर 2 शहरों में जाना है, फ़र्ज़ के एग्जाम्पल तौर पर आपने टोरंटो जाना है, उसके बाद ओटावा जाना है, तो आपके पास दोनों सिटी का, दोनों जगह का जो है ना
होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। टोटल मिला के 6 और 7 दिन की। इसके अलावा आपके पास जो है ना रिजर्वेशन नंबर होना चाहिए और उधर का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, एक होटल है या 2 होटल हैं, दोनों के आपके पास, या एक का है तो एक ही के आपके पास रिजर्वेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस होना चाहिए, ये लाजमी चीज़ है। अच्छा फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड होटल बुकिंग के साथ साथ आपको जो है ना कुछ और चीज़ें भी जो है ना यहाँ पे इमिग्रेशन वाला आपसे जो है ना इन्फॉर्मेशन लेगा। लाजमी जो है ना ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये वो मैं जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ जो कि इधर 90% 95% लोगों से किए जाते हैं, वही फ्रेंड आप अगर आएंगे तो आप भी इस बात को नोट करेंगे कि आपसे भी यही क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आपको जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो होटल बुक कराया है आप उधर कैसे जाएंगे। आप उधर वो होटल वाला आपको यानी कि आपको सर्विस देगा, आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा, या आप उधर खुद जाएंगे होटल, ठीक है। और फ्रेंड आप अगर खुद उधर होटल जाएंगे तो वो किस तरह जाएंगे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने बाय ट्रेन जाना है, बाय टैक्सी जाना है, बाय बस जाना है, किस तरह जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। इसका पूरा जो है ना आप रोड मैप बना के आएगा कि अगर क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इमिग्रेशन वाला पूछेगा कि ओके ये आपका होटल बुकिंग है, ये रिजर्वेशन नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये एड्रेस है, ओके ये ठीक है। आप इधर से होटल कैसे जाएंगे, अभी ये इमिग्रेशन वाले का सवाल है, आप उधर से होटल कैसे जाएंगे। तो आप उस टाइम आपने जो ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपको फ़ौरन जवाब देना है कि मुझे तो क्या कहते हैं होटल वाले जो ना बाहर लेने आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा या अगर नहीं आप बता सकते हैं नहीं मैं टैक्सी से जाऊँगा, या मैं बस से जाऊँगा, या मैं ट्रेन से जाऊँगा, ठीक है। तो आप ये लाजमी रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए, ये टाइम सोचने का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड आपके पास जर्नी प्लान होना चाहिए कि आप इधर आना है तो कनाडा में, तो आपने कोई प्लान बनाया है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किधर घूमेंगे, क्या करना है, या जो है ना क्योंकि लोग इधर आते हैं तो वो जो है ना इमिग्रेशन वाले जब आप एज अ टूरिस्ट आते हैं तो लाजमी इमिग्रेशन, ये 100% की बात बता रहा हूँ, 100% ये आपसे क्वेश्चन करेंगे आपके पास क्या जर्नी प्लान है, आपने कहाँ जाना है, ठीक है। तो वो आप उनको बता सकते हैं कि भाई जो है ना मुझे फ़र्ज़ करें मुझे नियाग्रा फॉल देखनी है, मुझे म्यूज़ियम देखना है, मुझे सिटी टूर करना है, तो ये सब आप बताएंगे। तो उनमें से फ़र्ज़ करें आपने 8-10 चीज़ें बताई, ठीक है फ्रेंड, तो आप उन 8-10 चीज़ों में से आपके पास कम से कम हाफ के जो ना पेड टिकट होने चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करें टूर बुकिंग कोई बुक कराई है आपने तो उसका 20% या 10% बुकिंग कराई हुई है, उसका टिकट होना चाहिए आपके पास कि भाई पेड है, ये देखें ये पेपर है मेरे पास, मैंने इसका पेड किया हुआ है, मुझे इधर घूमना है, म्यूज़ियम का टिकट है, ये सिटी टूर का जो है ना टिकट है, ये मैंने जो है ना बुक किया हुआ है, 10% दे के बुक किया हुआ है या 100% दे के बुक किया, मुझे इधर घूमना है। तो ये लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर फ्रेंड आपका जो है ना इधर जो है ना इमिग्रेशन से आप डिपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास लाजमी जर्नी प्लान होना चाहिए कि इधर आके आप होटल में आपने क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, आप पूरा फ्रेंड जो है ना अपने पास पेपर पे नोट करेगा कि मैं जो है ना कनाडा जाऊंगा तो इस टाइम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचूंगा, नेक्स्ट डे से या उसी दिन से मैं जो है ना शाम में मुझे ये करना है, या अगले दिन मुझे ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, पूरे 7 दिन का प्लान बनाएगा। और उसी हिसाब से जो है ना अपने प्लान पे जो है ना 7 दिन लिख लिएगा कि भाई मुझे फर्स्ट डे में जो है ना सिटी टूर करना है, सेकंड या म्यूज़ियम पे जाना है, सेकंड में जो मुझे इस पार्क जाना है, थर्ड में मुझे म्यूज़ियम जाना है, म्यूज़ियम के साथ मुझे फुटबॉल करना, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिटी टूर करनी, सब चीज़ें शॉपिंग करनी है। ये जो है ना पूरा जो है ना एक पेपर वर्क करेगा, क्योंकि वो आपसे मालूम करेगा जो इमिग्रेशन वाला है ना कि आपको जर्नी प्लान, तो आप उसको शो भी करा सकते हैं कि भाई ये मेरा जर्नी प्लान है, ये मैंने नोट किया हुआ है अपने पास डायरी में, ये आप देख सकते हैं। तो वो देखेगा, लाजमी देखेगा कि वो आपने क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जर्नी प्लान होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ना आपके पास कैश अमाउंट एटलीस्ट 3000 होना चाहिए, ये एक पर्सन के हिसाब से। इसी तरह अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो आपके पास जो है ना अमाउंट 4000 होना चाहिए, 6000, अगर 4 पर्सन है तो 8000, ठीक है फ्रेंड। तो आप अपने पास अमाउंट इसी तरह रखिएगा, इससे कम ना होना चाहिए, इससे कम होगा तो आपका जो है ना जैसे फर्स्ट करें अगर आप 7 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अमाउंट अगर कैश अमाउंट 3000 से कम है तो फ्रेंड आपका तो गुजारा नहीं हो सकता ना। आप उसको जब बताएंगे कि मैं 7 डेज़ के लिए इधर आ रहा हूँ, आपके बोलेंगे मेरे पास $1000 है, तो वो कहेगा ये सब पॉसिबल ही नहीं है, आप 7 डेज़ में $1000 में तो गुजारा नहीं हो सकता कनाडा में, तो वो आपको यहीं से एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो लाजमी आपके पास जो है ना कैश अमाउंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना सेपरेट हैं, ठीक है, लाजमी, लेकिन शो मनी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक बंदे तो 3000, उसके हिसाब से बाकी जो चीज़ें ये मैंने लिख के जो स्क्रीन पर लगाई हुई है तो आप उसी हिसाब से रखिएगा, ठीक है। कैश अमाउंट लाजमी इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ये कम से कम अमाउंट है मैंने जो लिखी है, ठीक है।
इसके अलावा फ्रेंड लगेज मैंने आपको बता दिया, दोबारा एक और बता दूँ, इसका एक पूरा चैप्टर है, लेकिन ये दोबारा मैं इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है ना ऐसे ही होना चाहिए लगेज आपका, कि एक स्मॉल बैग और एक जो है ना थोड़ा सा अगर बड़ा बैग भी है तो वो जो है ना 10 से 12 किलो, जिसमें अब लगे उनको कि जो है ना आपके पास जो है ना 6 से 7 दिन का सामान है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका पूरा एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इमिग्रेशन वालों को हर चीज़ मालूम होती है कि आप क्या लेके आ रहे हैं, कितने बैग लेके आ रहे हैं, हर चीज़ उनको मालूम होती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मैं आपको बाद में एक नई वीडियो में इसके बारे में भी कंप्लीट जो है ना डिटेल बता दूंगा, छोटी सी वीडियो होगी उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड याद रखिएगा दोबारा बैग के बारे में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड, इसके अलावा आपका जो लगेज है उस लगेज में जो है ना आपको मालूम होना चाहिए उस लगेज में क्या है, ठीक है ना। आप अगर फ़र्ज़ करें समर सीज़न में इधर कनाडा आ रहे हैं तो आपके पास जो है ना बैग में जो सामान होना चाहिए ना वो समर का होना चाहिए, उसमें कोई जैकेट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा शायद, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग जब एयरपोर्ट पे आपका सामान आता है तो सब कुछ वो स्कैन होता है, उनके पास हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो आपसे लाजमी क्वेश्चन करेंगे आपके बैग में क्या है, क्योंकि उनको मालूम है क्या है आपके बैग में, लेकिन वो आपसे पूछेंगे आपके बैग में क्या है। आपके बैग में अगर आप समर सीज़न में आ रहे हैं आपके बैग में जैकेट है, ठीक है, तो वो तो आप वहीं पे रोक लेंगे, आप जैकेट क्यों लेके आए हैं, आप तो समर सीज़न में आ रहे हैं और 6-7 दिन के लिए आ रहे हैं, आपके बैग में जैकेट क्या कर रही है। वो लाजमी आपको एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर देंगे कि ये बंदे का कुछ इरादा कुछ और है, ये जैकेट कैसे लेके आ गया है, ठीक है। याद रख लीजिएगा ऐसा ना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विंटर सीजन में आ रहे हैं तो आपके पास ज़ाहिर है विंटर का सामान होना चाहिए उस हिसाब से। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ये लगेज का पूरा एक अलग ही चैप्टर है, वो बाद में वीडियो बनाऊंगा इसकी, ठीक है। तो फिर याद रख लीजिएगा, अगर आपने समर में आना है तो आपके पास समर का ही सामान होना चाहिए, विंटर में आ रहे हैं तो विंटर का सामान होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा फ्रेंड क्या कहते हैं, आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई आपको जानने वाला है तो उसका नंबर देना है, यहाँ पे नहीं है तो फिर आपने इमरजेंसी नंबर कोई भी पाकिस्तान का उनको देना है। पाकिस्तान में अगर कोई वाइफ वगैरह है या अपने वालिद वगैरह या कोई भी जानने वाला उसका नंबर देना है, वो भी एयरपोर्ट इमिग्रेशन वाला लाजमी आपसे नंबर लेगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप किसी के पास अगर गेस्ट आ रहे हैं या अगर आप होटल में आ रहे हैं तो ये दोनों सूरतों में इमिग्रेशन वाला आपसे जो है ना इन चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। और फ्रेंड याद रखें कि ये वो चीज़ है कि अगर आप ये जो वीडियो है ये उस टॉपिक पे है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि अगर आप एज अ विज़िट पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपका इसके अलावा अगर आप एज अ विज़िट आ रहे हैं या आपका असाइलम का करने का भी प्रोग्राम है मगर एयरपोर्ट से बाहर, तो भी यही चीज़ आपकी रहेगी। याद रखिएगा, समझ में आएगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ये इरादा है कि मैं जो ना असाइलम करूँगा मगर एयरपोर्ट पे नहीं करूँगा, एयरपोर्ट के बाद आके बाहर आके करूँगा किस एयरपोर्ट यानी कि इमिग्रेशन में जाके, तो फ्रेंड याद रख लीजिएगा कि उसमें भी यही वीडियो काम आएगी, क्योंकि आप जब तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो सैलम कैसे करेंगे अगर आपका एयरपोर्ट पे सैलम करने का प्रोग्राम नहीं है तो, ठीक है। अगर एयरपोर्ट पे सैलम करने का प्रोग्राम है फिर तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपने इन सब प्रोसेस से पहले ही आपने उनको बोल देना है मुझे जो है ना सैलम करना है, तो ये सब चीज़ें इनवैलिड हो जाती हैं। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आपका बैग ये वो होटल, कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना, फिर तो आप ज़ाहिर है एज अ सैलम सीकर आए उधर। लेकिन अगर आपने जो ना ये कोशिश करनी है कि मुझे असैलम जो है ना पहले मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल जाऊँ, असैलम बाद में जाके जो एजेंसी इनकी है वहाँ पे करूँगा, तो आप तब भी यही वीडियो आपकी काम आएगी, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलने में यही वीडियो आपकी काम आएगी। तमाम चीज़ें आपको से यही क्वेश्चन करेंगे, वो होटल वगैरह का सब चीज़ें पूछेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो मेरी संभाल के रख लीजिएगा। अगर आप क्या कहते हैं मेरे क्या कहते हैं असैलम के लिए आ रहे हैं तब भी, या अगर वीज़े पे खाली घूमने फिरने आ रहे हैं तब भी, ठीक है। फ्रेंड मेरे वीडियो को मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।